तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं 7 रीजन है जिन 7 कारणों से व्यक्ति असफल होता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। हम साथ साथ हैं ऑनलाइन मीटिंग में। स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे जो 7 रीजन की चर्चा कर रही थी इसमें पहला रीजन है यहाँ पे दे डोंट फॉलो द सिस्टम। इसके बाद लिखा है दे डोंट फोकस ऑन बेसिक्स, दे डोंट लर्न न्यू स्किल, और लिखा है दे डोंट दे लिसन टू पीपल नेगेटिव एटीट्यूड एंड पीपल क्विट टू ईयरलियर। इसके बाद लिखा हुआ है दे थिंक शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दे डोंट फॉलो द सिस्टम। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि जो कुछ कारणों से व्यक्ति असफल होता है उसमें पहला कारण है कि वह सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। जैसे हमारा सिस्टम है, अवर सिस्टम है EWL, यहाँ पे आपको दिख रहा है EWL हमारा सिस्टम है दोस्तों, अर्न बाय लर्न। और अगर EWL सिस्टम की बात की जाए दोस्तों तो एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हम 1 to 1 के माध्यम से लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वही चीज होता है कि एक खलबट्टे में गेहूं डाल के उसको कूटना। लेकिन अगर हम सिस्टम के अंदर लोगों को ले जाके बिठा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि भाई एक चक्की में हमने गेहूं डाला और वो पूरा पिस जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सिस्टम हमारे लिए एक बहुत ही कम समय में एक बड़ा काम करने का हमें यहाँ पे आइडिया देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं ट्रेन, ऑटो और एरोप्लेन। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको जबलपुर से दिल्ली तक जाना है तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से जाएंगे तो बहुत कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां पे मान लीजिए आपको अपने घर से कुछ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना, आप अगर पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑटो से जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सिस्टम हमारे काम को सरल बनाता है, तो हमें हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमें असफल होना है तो हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आया हुआ हर पर्सन सफल होना चाहता है, इसीलिए हमें सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा दे डोंट फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक में लिस्ट बुक आता है, इन्विटेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग, कनेक्ट विद सीनियर। दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग और हमने भी और मैंने भी यहाँ पे गलती की थी या हम करते हैं कि हम बेसिक पे फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं यार 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, हमारा यहाँ पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो पैसा ना आने का बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम बेसिक पे ध्यान नहीं देते। हम सीखने पे, एक्शन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम इस पे जरूर ध्यान देते कि हमने कितना कमाया। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें बेसिक पे ध्यान देना है। लिस्ट बुक पहला है दोस्तों। सीनियर ने आपको बताया कि ये लिस्ट बनानी है, यहाँ पे नेम लिखना है, नंबर लिखना है, एज लिखना है, एड्रेस लिखना है, वो सारी चीज आपको बखूबी करना है। क्योंकि दोस्तों ये बेसिक है। क्योंकि एक जब मकान बनता है तो सबसे पहले उस मकान को बनाने के लिए उसकी दीवार नहीं उठाई जाती, पहले उसका बेसिक क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को बेसिक क्लियर करना है। जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम आगे सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों लिस्ट। इसके बाद अगला है इन्विटेशन। इन्विटेशन करने के लिए अच्छे अच्छे न्यू टेक्निक आपको यहाँ पे हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। इन्विटेशन करने के नए नए तरीके यहाँ पे समझना है अपने सीनियर से। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्टिंग के अगर किसी पर्सन ने 2 से 3 साल ट्रेनिंग को बराबर पकड़े रखा तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लर्निंग दोस्तों, हमेशा अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। जहां से आपको जो भी सीखने मिले आपको हमेशा लर्निंग पे ध्यान देना। कनेक्ट विद सीनियर, आपको हमेशा अपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहना, हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखिएगा एक छोटा सा बच्चा जब होता है तो हमेशा अपने माता पिता के संपर्क में रहता है। मम्मी पापा उसे 10 मिनट के लिए भी कहीं नहीं छोड़ते। तो दोस्तों हम जब शुरुआत में बिजनेस में आए हैं तो हमें भी अपने सीनियर के साथ उसी तरीके से रहना है जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है। जी मैडम। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को यहाँ पे समझा। अगले पॉइंट पे हम फोकस करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है दे डोंट लर्न न्यू स्किल्स। आप देखिएगा कि कई पर्सन जब आते हैं शुरू में हम बोलते हैं आपको बुक पढ़ना है, आपको लीडर्स की वीडियो देखना है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को निगलेक्ट करते हैं, मानते नहीं हमारी बात को।
लेकिन दोस्तों जो पर्सन स्किल्स, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में ढेर सारी स्किल्स आती हैं, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमें लोगों से कैसे बात करना है, इनविटेशन में कैसे बात करना है, हमें इनविटेशन के अलावा 1 to 1 में कैसे बात करना है, फॉलोअप में कैसे बात करना है, सीनियर का एडिफिकेशन कैसे कराना है। तो दोस्तों ये सारी स्किल्स हमें सीखने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे लर्न में लिखा हुआ रीडिंग बुक्स, वॉच लीडर्स वीडियो। रीडिंग बुक्स दोस्तों अभी ये पीरियड बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट हम फील्ड में भी होते हैं तो हमें हर दिन का 1 घंटा बुक पढ़ने में देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वॉच लीडर्स वीडियो, हमें पर डे कम से कम आधा से 1 घंटा हमें लीडर्स की वीडियो देखने में देना है। अपनी स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहना। आगे हम देखें तो जो असफल लोग क्यों होते हैं, दे लिसन टू पीपल। तो व्यक्ति असफल होता है वो हमेशा लोगों की बात सुनता है, अपने सीनियर की बात नहीं मानेगा, अपनी खुद के दिल की दिमाग की नहीं सुनेगा। वो हमेशा क्या करता है, दूसरों की बातें सुनता है, दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाता है। जैसे कि लिखा हुआ लाइक एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल, दे डोंट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग पावर। मतलब जो पर्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर को नहीं जानते हैं, उनसे वो एडवाइस लेता है और वहां पे वो फेल हो जाता है। इसीलिए कहीं कई पर्सन जो होते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, बाहर वालों की बातें सुनते हैं और असफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा जो एडवाइस लेना है वो एक ऐसे पर्सन से लेना है जो इस मुद्दे में, इस टॉपिक में और इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है। आगे नेगेटिव एटीट्यूड, जो असफल होते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन दोस्तों हमें नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंक की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंक। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंक की जरूरत है दोस्तों। हमें अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपने एटीट्यूड को, अपनी थिंक को, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमें हमेशा सकारात्मक रखना है। और दोस्तों एक दिन हम टॉपिक कवर करेंगे एटीट्यूड के बारे में टोटली। यस मैम। अगर हम देख तो यहाँ पे है पीपल क्विट टू अर्ली, डायरेक्ट सेलिंग इज बिजनेस नॉट जॉब, सो वी नीड सम टाइम फॉर सक्सेस, सो कीप पेशेंस एंड डू कंटिन्यू वर्क। मतलब कि कई लोग जो होते हैं कि पेशेंस नहीं होता, उनके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं होता है, कुछ समय रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये बिजनेस है, और बिजनेस में आपने बाहर भी देखा होगा कई ढेर सारे जो बिजनेस हैं, आज हम दुकान भी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं होता ये है कि हम लगभग 4 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उस दुकान को जमाने में हमें लग जाते हैं, तब जाके हम सफल हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बिजनेस है, और बिजनेस को अगर हमें सफल करना है, टिकाना है, या फिर उसमें हमें एक बड़ी सफलता पाना है, उसके लिए पहले जरूरी है कि हम पेशेंस रखें और कंटिन्यू अपना काम करते रहें जो हमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जरूरत है समझने की, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा हुआ था जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों शेप्स ऑफ बिजनेस या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस समझ में तो सबके, सॉरी पसंद तो सबको आ जाता है, मतलब शेप्स ऑफ पसंद तो सबको आ जाता है, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों के आता है। तो दोस्तों ऊपर वाले थैंक यू कि हम आज शेप्स ऑफ में कंटिन्यू हैं, क्योंकि हमें ये बिजनेस समझ में आ गया। क्योंकि पसंद तो हर पर्सन को आता है, हम 1 to 1 करते हैं यार, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। दोस्तों कहीं अगर हमें ये चीज पसंद आई थी तो हमें समझ में भी आई है, इसीलिए आज हम इस जगह पे कंटिन्यू टिके हुए हैं। तो दोस्तों इन पॉइंट पे ध्यान देना। आगे हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बिजनेस में बोला था मैंने कल भी, रीढ़ की हड्डी है, दे थिंक शॉर्ट टर्म, वी हैव लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर बिग अचीवमेंट एंड सक्सेस, रिच थिंक। दोस्तों अभी हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, और शायद बहुत सारे पर्सन के पास अभी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग हमेशा एक छोटे से स्टेप से ही होती है। और आपने सुना होगा पहली स्टेप को पार करने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन जब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जैसे ही हमारी स्टेप बढ़ते जाती है, हमें अचीवमेंट, हमारी सक्सेस हमारे कदम चूमने लगती है। तो दोस्तों हमें हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म का सोचें और उसमें आप अगर फेल हो रहे हैं तो आपको ये लगे कि नहीं मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं। हमेशा बड़ी थिंक रखना। अभी ये नहीं सोचना कि यार नैनो कार ले लूंगा, दोस्तों नैनो नहीं लेना, कम से कम सोचना है कि यार कम से कम 10 लाख की कार। जब आप 1-2 साल में 10 लाख की कार ले लेंगे तो उसके बाद आने वाले 5 साल बाद हम 50 लाख की, दोस्तों कुछ समय बाद 1 करोड़ की कार में भी घूमेंगे। सही है? हमें हमेशा अपनी थिंक को यहाँ पे बिग रखना। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट मैंने जो कवर करे हैं उनके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करते हैं। सभी से बारी बारी से पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आया।